तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे एलबीएस टेक्निकल दिलीप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कल के हम वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको यानी कि सबमर्सिबल की जो वायरिंग होती है वो नहीं दिखा पाए थे, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो वीडियो है बहुत लंबा हो चुका था और फ्रेंड्स हमारा जो मोबाइल की स्टोरेज है वो भर चुकी थी। इसकी वजह से है जो हमारा वीडियो यानी कि नहीं बन पा रहा था। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उसकी पूरी वायरिंग किस तरीके से की जाती है। हमने आपको यानी कि कल के वीडियो में समझाया हुआ था डायग्राम के माध्यम से किस तरीके से है जो सबमर्सिबल की वायरिंग करती हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आपको थोड़ा डायग्राम दिखा देते हैं और आपको बताते हैं कि इस तरीके से है जो 24 स्लॉट यानी कि V6 और 6 HP की जो सबमर्सिबल होती है इस तरीके से वायरिंग की जाती है। देखिए, ये हमारा डायग्राम है और डायग्राम में फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा जिस तरीके से हमने यानी कि फिर ऊपर आपको कल समझाया हुआ था, अपने डायग्राम के माध्यम से बना के आपको दिखाया हुआ था किस तरीके से आपको वायरिंग करना है। ओके, तो उसी तरीके से फ्रेंड्स हमारा ये डायग्राम है, तो आप देख लीजिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिस तरीके से हमने आपको कल की वीडियो में समझाया हुआ था डायग्राम के माध्यम से, उसी तरीके से हमारा डायग्राम बना हुआ है। ओके, तो आप देख सकते हो इस तरीके से। देखिए, हमारा जो लाल है वो फर्स्ट कॉइल है। ओके, फर्स्ट सेट है और जो दूसरा लाल है वो सेकंड सेट है। और जो फ्रेंड्स आपका यानी कि जो ब्लू है, नीला जैसा दिख रहा है आपको, यानी कि नील की तरह जो वायर है वो दिख रहा है, वो आपका सेकंड और थर्ड है। इस तरीके से हमारी जो यानी कि 3 फेस की मोटर वाइंडिंग होती है। ओके, 24 स्लॉट 3 फेस मोटर यानी सबमर्सिबल मोटर वाइंडिंग। ओके, तो इस तरीके से होती है। तो चलिए हम आपको इसकी वाइंडिंग करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा आप देख लीजिएगा, ये हमारा डायग्राम है। देखिए, 24 स्लॉट हमारे इसमें इस तरीके से लगे हुए हैं। 1 से 10 में फ्रेंड्स आपको एक बार कॉइल को घुमाना है, जो कि आपके कॉइल में है जो 28 टन लगे हुए हैं। जो आपका वायर है फ्रेंड्स यानी कि सबमर्सिबल का 1.3 यानी कि नंबर वायर है। ओके, इस तरीके से 1 से 10 से 1 से 12 में आपको घुमाना है, तो आपका ये आउटर होगा और जो आपका फर्स्ट वाला है वो आपका इनर होगा। ओके, इस तरीके से। तो आपका यह है जो पहला सेट डल चुका है। ओके, अब दूसरा सेट है जो हमारा यहाँ से यहाँ तक डलेगा। 1 स्लॉट आपको आगे की ओर छोड़ना पड़ेगा। ओके, जो 1 से 12 में जाएगा हमारा। यहाँ पे हमारा 10 आ रहा है, तो यहाँ पे हम यानी कि यहाँ पे हमारा इनर होगा और इस तरीके से हमारा पूरा कॉल घूम के आएगा और इसके आगे वाले स्लॉट से फ्रेंड्स होता हुआ यानी कि 12वें स्लॉट में जाएगा। ओके, तो ये आपका आउटर है। ओके, अब इससे 2 सेट के जो आउटर से आपको कनेक्ट करना होता है, जो आपका यानी कि 2 सेट डले हुए हैं, तो आपको आउटर से कनेक्ट करना होता है। आशा करते हैं अगर आपने है जो सेटों को काटा नहीं होगा, यानी कि जो आपके सेट होते हैं वो आपने अगर काटा नहीं है तो आप यानी कि जोड़ दीजिएगा आउटर से, तो आपके जो 2 सेट के जो कनेक्शन हैं वो हो जाएंगे। ओके, और जो आपके 2 सेट के इनर वायर हैं वो निकल जाएंगे। तो आप फ्रेंड्स हमें है जो यानी कि सेकंड सेट को डालना है। तो आप देखिए, कहीं से भी आप यानी कि जो 3 आपके स्लॉट होते हैं, चाहे आप यानी कि इस साइड छोड़ दीजिएगा और चाहे फ्रेंड्स आप यानी कि उस साइड छोड़ दीजिएगा, कहीं पे भी आप छोड़ सकते हो। अगर आप यहाँ से छोड़ते हो तो आपका यानी कि यहाँ तक आएगा 1 से 10 स्लॉट होगी। अगर आप यहाँ से लेते हो तो आपके आगे 3 स्लॉट छूटेंगे। इस तरीके से देखिए, गिन लीजिएगा, यहाँ पे 3 स्लॉट छूटेंगे। ओके, तो आप कहीं से भी आप 3 स्लॉट को छोड़ सकते हो। ओके, 3 स्लॉट को छोड़ने के बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा है जो 10 स्लॉट आया है। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड सेट है जो पहला कॉइल डल चुका है। ओके, और ये हमारा थर्ड कॉइल है जो डल चुका है। ओके, तो जो हमारा थर्ड कॉइल का जो यानी कि तीसरा वाला सेट है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इनर है हमारा, और जो फ्रेंड्स आगे की ओर खड़ा हुआ है वो हमारा आउटर है। ओके, तो इस तरीके से है जो हम अपना दूसरा सेट डालेंगे। ओके, तो यहाँ से देख सकते हो, अगर आप यहाँ से गिनते हो तो आपका यहाँ पे आता है। ओके, तो आपको कहाँ से गिनना है, देखिए आपको 3 स्लॉट को छोड़ने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे गिनना है, तो यहाँ पे आपके 10 स्लॉट आएंगे। ओके, तो इस तरीके से है जो आपको यहाँ से गिनना है। तो यहाँ से है जो आपका यानी कि यहाँ तक 3 स्लॉट आएंगे। ओके, तो यहाँ से हैं जो 10 स्लॉट आने के बाद आप यहाँ से गिन सकते हो, यहाँ से आपके 10 स्लॉट आएंगे। तो आपको यहाँ से यहाँ तक गिनना है। तो कहाँ पे आ रहे हैं आपके 10 स्लॉट, यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको यानी कि जो सेकंड आपका जो सेट है इस तरीके से डलेगा। ओके, आमने सामने डल रहा है। जिस तरीके से वायरिंग होती है आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया गया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से इनर और आउटर, जिस तरीके से हमने फर्स्ट सेट का जो आउटर से कनेक्ट किया है उस तरीके से आपको सेकंड का भी आउटर से भी कनेक्ट करना है, जो आपका थर्ड वायर यानी कि सेट है और 4 सेट है। ओके, इस तरीके से है जी आपको ये दूसरा यानी कि जो 5वां सेट होता है इसका वो डाल लेना है। ओके, तो इस तरीके से हमारा 5वां सेट डल चुका है। ये आपका आउटर है, ये इनर है। ओके, तो अब हमारा एक सेट बचा हुआ है, तो एक सेट है जो हमारा इस तरीके से। तो आप इस तरीके से 2 स्लॉट यहाँ पे हैं और 2 हमारे आगे की ओर हैं। तो इस तरीके से जब यहाँ तक गिनोगे तो आपके ये 10 स्लॉट होंगे। तो इस तरीके से है जो हमारा यानी कि ये
यानी कि 3 फेस का सबमर्सिबल जो मोटर का डायग्राम है, इस तरीके से वाइंडिंग होता है। ओके, तो ये हमारे 6 HP यानी कि V6 मॉडल का ये सबमर्सिबल है, जिसके हमने आपको डायग्राम के माध्यम से वाइंडिंग को समझाया हुआ है। ओके, अब फ्रेंड्स आप है जो यानी कि इनर सेकंड, यानी कि अगर आप चाहते हो तो जो आपने पहला है जो सेट आउटर से कनेक्ट किया था, तो आप चौथा भी सेट आउटर से कनेक्ट कर सकते हो, और जो छठवां भी सेट है, 5वां का छठवां सेट, उसको भी आप आउटर से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम फ्रेंड्स आपको अपना लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं किस तरीके से है जो हमने इस मोटर की वाइंडिंग की हुई है। कल तो हम आपको नहीं बता पाए थे, डायग्राम के माध्यम से आपको यानी कि प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ था, बिल्कुल स्लो स्पीड में। तभी तो हमारी इसकी वीडियो की जो स्पीड है थोड़ी हाई है, यानी कि थोड़ी ज़्यादा स्पीड है। ओके, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सबमर्सिबल की वाइंडिंग किस तरीके से की जाती है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो इस तरीके से है जो हमारी सबमर्सिबल रखी हुई है। इसका जो मॉडल नंबर है V6 यानी कि 6 HP सबमर्सिबल मोटर वाइंडिंग 3 फेस की है। ओके, तो इस तरीके से है जो हम इसकी वाइंडिंग करने वाले हैं और आपको बताएंगे। तो कल की वीडियो में हमने आपको डाटा बता दिया था, और ये हमारी कॉइल रखी हैं बनी इस तरीके से। आपको बता दें कि जो हमारी कॉइल है, एक की जो हमारी गोलाई है एक कॉइल की, वो यानी कि एक साइड से 11 है, और पूरी गोलाई होगी इसकी 22 इंच की इसकी पूरी गोलाई होगी, जिसमें फ्रेंड्स हमारे 3 सेट बने हुए हैं। ओके, एक सेट में हमारे 2 सेट शामिल हैं, जिसमें हमारे यानी कि 2 वायर यानी कि 4 सेट हैं। ओके, 4 कॉइल हैं, और आपको हमने बताया हुआ था कि SW बार 1.3 नंबर लगा हुआ है, और प्रत्येक कॉइल में हमारे हैं जो 28 टर्न लगे हुए हैं। ओके, तो ये हमारा कॉपर वायर है। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि इसके ऊपर है जो यानी कि आपने देखा होगा कि जो आपने यानी कि अगर मोटर वगैरह की जो डोरी आप डालते हो मोटर चलाने के लिए, सफ़ेद PVC लगी होती है इसमें। ओके, तो इस तरीके से इसका कुछ यानी कि इंफॉर्मेशन है, तो आप देख लीजिएगा। जो हमारा मोटर है एक अच्छी कंपनी का मोटर है, ये बहुत कम फूकता है। ओके, तो ये यानी कि 150 यानी कि 2830 यानी कि 2830 RPM का ये मोटर है। ओके, तो इस तरीके से है जो हमने इस तरीके से देखिए इसका जो यानी कि कोर लेंथ है आपको दिख रहा है कि यानी कि 19 सेंटीमीटर है। ओके, और इसकी जो यानी कि पूरी गोलाई है हमारी यानी कि देख पा रहे होंगे 45 है। ओके, 45 सेंटीमीटर है, और इसकी जो लंबाई है हमारी यानी कि 29 है। ओके, 29 सेंटीमीटर है। ओके, तो इस तरीके से है जो हमने यानी कि कांच की PVC को लिया है, और इन स्लॉटों में आपको डाल देना। ओके, जो आपने देखा होगा कि जो हार्ड PVC होती है, कांच जैसी PVC होती है, तो आपको 24 स्लॉटों में डाल देना है। और डालने के बाद ये आपका 7 नंबर PVC है। इससे आपको जहाँ से आपने स्लॉट में डाला हुआ है वहाँ तक आपको 10 स्लॉट गिनने होती हैं, वहाँ पे आपको लकड़ी को डालना होता है। ओके, तो डालने के बाद है जी अब आपका 1 से 10 स्लॉट में है जो पहला सेट जाएगा। ओके, और आपको बता दें कि हमारे जो सेट है 3 सेटों में हमारे यानी कि बिल्कुल सेम ही टन है। ओके, और सेम फ्रेंड्स वायर लगा हुआ है जो कि हमारा यानी कि 1.3 नंबर वायर है। ओके, तो इस तरीके से जो है हमारा वायर लगा हुआ है। तो इसका जो पहला सेट है ये छोटा वाला यानी कि एक सेट का छोटा वाला यानी कि कॉइल है, तो इसका जो इनर वायर होता है वो आपको अपनी साइड करना है, और आउटर वायर होता है वो आपको आगे की साइड करना होता है। ओके, तो इस तरीके थोड़ा पतला कर लीजिएगा यानी कि वायरों को, और आप आसानी से इस तरीके से जहाँ से आपने PVC को लगाया हुआ है तो आसानी से आप इस स्लॉटों में डाल सकते हो। ओके, तो 1 से 10 स्लॉट में है जो इस तरीके से डाल दिया है। और आपको ये मार्केट में है जो नकली वगैरह आती है इसमें फंसाने के लिए। ओके, और कांच की PVC भी अलग आती है, तो आपको ले लेना है, और यानी कि HP के हिसाब से आती है। इस तरीके से है जो हमने यानी कि इसमें 7 नंबर PVC को लगा दिया है। इससे क्या होगा कि जो हमारा यानी कि वाइंडिंग है यानी कि जो आप कॉइल को देख पा रहे होंगे, तो इसका जो यानी कि कवर है ऊपर से नहीं हटेगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा इनर हमारे साइड है, और आउटर है जो हमारा कॉइल से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से तो आपको यानी कि इसके 10-12 स्लॉट में डाल दिया है, और इसके 12वें स्लॉट में आपको डालना है। तो आपको यानी कि वही PVC को खींच लेना है, और खींचने के बाद इसके यानी कि 1 से 12वें स्लॉट में डालना होता है। इस तरीके से डालने के बाद फ्रेंड्स आपका यानी कि जो 1 से 12वां स्लॉट का यानी कि कॉइल है इस तरीके से थोड़ा बड़ा होता है। और आपको बता दें फ्रेंड्स जो आपका फर्स्ट कॉइल का आउटर वायर है वो आपका जाएगा आउटर वायर यानी कि आगे, यानी कि जो आपका इनर वायर है उस साइड जाएगा, और उससे जो फ्रेंड्स आपका आउटर वायर इस तरीके से ये वाला आउटर वायर आपका निकलेगा इस कॉइल से। देखिए ये है जो हमारा फर्स्ट का आउटर वायर हमारा आगे की ओर गया हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमारा इनर है, और जो हमारा कॉइल से जुड़ा हुआ वायर है यानी कि आउटर वायर ये हमारा है जो इस साइड निकला हुआ है आगे की साइड होगी। इस तरीके से है जो यानी कि
1 से 12 में फ्रेंड्स हमने इसको डाल दिया और नकड़ी होती है उसको भी हमने सबमर्सिबल में लगा दिया है। ओके, जो आपकी नकड़ी मार्केट में आपको मिल जाएगी, जितना HP का आपका समर होगा उतनी HP की जो हिसाब से नकड़ी कटती है तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको दोनों ओर है जो बैठा देना है कॉइलों को अच्छी तरीके से। बैठाने के बाद फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, आप देख सकते हो ये आपका पहला सेट डल चुका है। तो आपको है जो यानी कि अगर आप पहला सेट काट देते हो तो इस तरीके से आपका यानी कि 2 बार कटते हैं, यानी कि जो आपका जुड़ा हुआ है दूसरी कॉइल से तो 2 बार आपका कट जाएगा। ओके, तो आपको अगर नहीं काटते हो तो आपको यानी कि जो आपका छोटा वाला कॉइल है आपका यानी कि इनर वायर है वो आपकी साइड रहेगा और आउटर वायर है जो फ्रेंड्स आगे की साइड रहेगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं। इस तरीके से है, इस तरीके से ये हमारा इनर है, इस तरीके से पतला कर लिया और 1 से 10 स्लॉट में इसको है जो डाल दिया। ओके, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से है जो हमने डाल दिया है। और डालने के बाद फ्रेंड्स अब जो हमारा इनर है वो हमारी साइड है और आउटर हमारे आगे की साइड है। ओके, तो इस तरीके से डाल दिया है। अब आपको इसमें लकड़ी को लगा देना है जिससे आपका है जो यानी कि वायर ना निकले। ओके, इस तरीके से तो दोनों साइड आपको लकड़ी को आराम से ठोक देना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपका अब एक और यानी कि जो कॉइल है वो बचा हुआ है तो आपको इस तरीके से सेविंग कर लेनी है कॉइल की। और करने के बाद अब आपको इसके कनेक्शन ध्यान से समझना है। देखिए जो इनर है और ये आपका आउटर है। ओके, तो इस तरीके से जो आपका आउटर साइड है वो जाएगा आपके यानी कि इनर की साइड है। जो आपका यानी कि आउटर दूसरी कॉइल का 1 से 12 आउटर है वो आपका यानी कि इनर की साइड जाएगा और जो आपका यानी कि दूसरी कॉइल से दूसरे सेट से आउटर है वो आपका आगे की ओर जाएगा। इस तरीके से देखिए। ओके, इस तरीके से आपका आगे की ओर जाएगा दूसरे सेट का आउटर और जो आपका यानी कि जो आपने कॉइल डाला हुआ है उसका आउटर है जो आपका इनर की ओर जाएगा। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो 1 से 12 में है जो हमारा ये कॉइल है जो चला गया आसानी से। ओके, तो इसको आपको 7 नंबर पे भी इसको निकाल लेना है और निकालने के बाद आपको इसमें लकड़ी वगैरह वो ठोक देना है। ओके, जितनी इंच का आपका यानी कि जितने सेमी का आपका यानी कि कोर लेंथ होता है उतनी सेमी की आपकी लकड़ी मार्केट में आती हैं। ओके, और आपको आराम से इसको बैठा लेना है। तो देखिए ये हमने 2 सेट को डाल दिया है। अब हम आपको यानी कि इसी तरीके से जो हमारे 4 सेट और रखे हुए हैं उसको भी हम डाल के दिखाएंगे। अगर आपको दिखाएंगे तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए हम डाल लेते हैं सेटों को और आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको जिस तरीके से डायग्राम के माध्यम से समझाया हुआ था तो यहाँ से अगर आप डालते हो तो आपके आगे की ओर है जो 3 स्लॉट खाली बचेंगे। ओके, यहाँ से गिनोगे 10 स्लॉट तो आपके इस तरीके से है जो आगे यहाँ तक आपके यहाँ पे आ रहा हमारा 10 स्लॉट, यहाँ पे लकड़ी लगी हुई है और आगे आपके है जो 3 स्लॉट आगे बचे होंगे जिससे फ्रेंड्स आपके यानी कि दूसरा वाला स्लॉट भरेगा तो आपके 2 स्लॉट भरे बचेंगे। ओके, आगे की ओर। तो ये हमारा है जो फर्स्ट है यानी कि जो सेट होता है इस तरीके से डल गया है और जो सेकंड सेट है वो हमारा इस तरीके डलेगा। जो हमारे यानी कि इस स्लॉट के आगे 2 हमारे स्लॉट बचे हुए हैं तो आप यहाँ से 2 स्लॉट हमारे बचे हुए हैं, यहाँ से गिनेंगे हम आप 10 स्लॉट तो आपके है जो इस साइड भी 1 स्लॉट बचेगा। ओके, तो इस साइड आपका 1 स्लॉट बचा हुआ है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से हमारा ये दूसरा कॉइल भी डल चुका है, दूसरा सेट यानी कि 4वां सेट हमारा डल चुका है। अब आपके फ्रेंड्स है जो अब आपके 6 स्लॉट बचे होंगे, 3 स्लॉट इस साइड और 3 स्लॉट उस साइड। ओके, तो इस तरीके से हमारे 6 स्लॉट बचे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से यहाँ से फर्स्ट स्लॉट से गिनना है 10। ओके, तो यहाँ तक है जो हमारा 1 से 10 आ रहा है तो 4 स्लॉट आपके इस साइड बचे होंगे और 4 इस साइड तो आपके 8 स्लॉट आपके हैं जो अभी बचे होंगे। 6 स्लॉट नहीं सॉरी यानी कि 8 स्लॉट। अब आपके हैं जो फर्स्ट वाला है जो हमने इस तरीके से 5वां जो सेट होता है डाल दिया है। अब आपके है जो 4 स्लॉट बचे होंगे। ओके, तो आपको जिस तरीके से हमने यानी कि कनेक्शन फर्स्ट वाले के और सेकंड सेट के बताए हुए थे उस तरीके से आपको इसके कनेक्शन करना होता है। अगर आपको नहीं है पता तो डायग्राम देख लीजिएगा, उसके माध्यम से भी आप कर सकते हो। ओके, तो आपके 2 स्लॉट इस साइड बचे हुए हैं और 2 इस साइड। ओके, तो आपको यहाँ से गिनोगे अब तो आपके 10 स्लॉट होंगे। तो देखिए इस तरीके से जो फर्स्ट कॉइल छोटा वाला होता है वो आपका 1 से 10 में जाएगा और जो आपका यानी कि बड़ा वाला कॉइल होता है वो 1 से 12 में जाएगा। तो उसी तरीके से हमारे यानी कि 6 सेट डल जाते हैं और इसमें से है जो हमारे वायर हैं जो 6 वायर निकलते हैं। ओके, आपके जो 6 सेट होते हैं वो डल जाते हैं, उसमें से है जो आपके 6 वायर निकलते हैं। ये हमारा यानी कि गुटका है, इससे आप सेविंग कर देते हैं। यानी कि जो बांस का ले लीजिएगा और बांस के लेने के बाद आप इस तरीके से इसकी सेविंग कर सकते हो कॉइल की, जिसमें ये हमारा रोटर है इस तरीके से फिटिंग हो जाए। ओके, वायर वगैरह ना कटे तो आपको दोनों साइड अच्छी से सेविंग कर लेना है। और सेविंग करने के बाद फ्रेंड्स आपको है जो
कनेक्शन साइड किस तरीके से कनेक्शन करने हैं वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। और आपको इसको बांध देना आगे का जो फेस होता है, इसको आपको ये पीवीसी वगैरह आप दिख रही है, यानी कि जो प्लास्टिक की होती है, यानी कि ये बंद होता है, तो इससे आपको बांध देना है। ओके, बांधने के बाद फ्रेंड्स अब आप बैक साइड देख लीजिएगा, ये आपके यानी कि कनेक्शन वायर हैं। ओके, 6 आपके कनेक्शन वायर हैं। अगर आप इसे डेल्टा में चलाना चाहते हो तो डेल्टा में देखिए बहुत सिंपल तरीके से चलता है। इस तरीके से आपको यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग को जोड़ना होता है, फिर रनिंग फिर स्टार्टिंग को जोड़ना होता है। ओके, इस तरीके से आपके डेल्टा कनेक्शन होते हैं सबमर्सिबल में, और जो स्टार कनेक्शन होते हैं वो आपके अलग होते हैं। ओके, तो इस तरीके से देख पा रहे जो फर्स्ट कॉइल का हमारा इनर था वो सेकंड कॉइल के इनर से यानी कि थर्ड कॉइल के इनर वायर से जुड़ा हुआ है। यह आपकी जो रीड है यानी कि इस तरीके से आप किसी भी वायर में यानी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा डेल्टा कनेक्शन था। और स्टार कनेक्शन है, आपको इस तरीके से करना है। स्टार कनेक्शन में आपके 3 बार जॉइंट हो जाते हैं। इस तरीके से इस बार को ले लिया है, और इसको लेने के बाद है जो आपको इसको छोड़ देना है। आपको यानी कि फर्स्ट इनर लिया है तो आपको यानी कि इसका सेकंड इनर लेना होता है जो आपने छठवां कॉइल डाला हुआ है। ओके, इस तरीके से, और आपने जो यानी कि छठवां कॉइल से जो आपका चौथा कॉइल है उसका इनर आपको तीनों को इनको जॉइंट करना होता है स्टार कॉइल में। ओके, तो इस तरीके से जॉइंट कर लीजिएगा। और करने के बाद फ्रेंड्स हम इसके स्टार कनेक्शन करने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे वोल्टेज बिल्कुल प्रॉपर आते हैं। तो इसके स्टार कनेक्शन करने के बाद देखिए इस तरीके से टैपिंग कर देना है। ये आपका कच्चा रबड़ है तो इसको चढ़ा देना है, और इसके ऊपर भी आपको टैपिंग कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका है जो यानी कि लीकेज नहीं होगा। तो ये आपको कनेक्शन अगर समझ में नहीं आए तो एक बार और सुन लीजिएगा। अगर आप डेल्टा की कनेक्शन करते हो तो फर्स्ट जो इनर यानी कि फर्स्ट सेट का जो इनर वायर है वो आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि सेकंड यानी कि थर्ड वाले जो आपका इनर वायर है उससे जोड़ना पड़ेगा। ओके, और जो आपका थर्ड का इनर वायर है वो आपको फोर्थ से, और जो फोर्थ का इनर वायर है वो आपको फिफ्थ से यानी कि सिक्स से। इस तरीके से आपको जोड़ना पड़ता है तो आपके डेल्टा कनेक्शन हो जाते हैं। ओके, और स्टार कनेक्शन काफ़ी ईजी है और डेल्टा कनेक्शन भी काफ़ी ईजी है। अगर आप यानी कि इसे 6 बार को निकाल लेते हो तो आपका बहुत तरीके से बहुत यानी कि सटीक है इसका पैनल। ओके, तो आप कर सकते हो। अगर आपको डेल्टा और स्टार कनेक्शन नहीं आते तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आपको उस तरीके से तीनों फेस जोड़ लेना है। यहाँ आपके हैं जो तीनों हैं जो वायर निकल गए हैं, इस तरीके से निकालने के बाद फ्रेंड्स अब आपको इसमें टेपिंग कर देना और कच्ची रबड़ भी चढ़ा देना है इस तरीके से। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपके इसमें ये नहीं रहेगा कौन सा फेस कौन सा यानी कि न्यूट्रल है। ये आपके तीनों फेस के वायर हैं, आप चाहे जैसा ही जोड़ सकते हो, चाहे जैसा ही आप यानी कि सप्लाई में आप जोड़ सकते हो। इसमें कॉमन बार कोई नहीं होता है। ओके, तो इस तरीके से आपको इसको कस लेना है। कसने के बाद फ्रेंड्स आप इसकी फिटिंग कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, और हमारा काफ़ी वीडियो है जो लंबा हो चुका है, और आपको बता दें फ्रेंड्स कि इसकी फिटिंग करते समय इसके ऊपर यानी कि 7 नंबर पीवीसी को लगा लीजिएगा, और इसका जो कैप होता है अच्छे तरीके से यानी कि लगा लीजिएगा। ओके, ये आपका आगे के